एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि जातीय जनगणना के बाद इस वक्त में असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक मामले को लेकर सनसनी फैला दी और राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज इस बात का भी चर्चा करेंगे कि क्या जातीय जनगणना से भारतीय जनता पार्टी इतना असहज हो गई है कि ठीक उसके एक दिन बाद जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री ने जो 5 मूल जनजातीय मुस्लिमों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे का ऐलान किया, क्या उसकी वानगी है कि जातीय जनगणना का एक कार्ड के लिए ये तैयार किए गए हैं। और बड़ा दिलचस्प है कि जब सब कुछ का सर्वे नहीं होगा, यानी सभी लोगों का जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे नहीं होगा, जैसे बिहार में सिर्फ जातीय गणना के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण का भी सर्वे कराए गए हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने आनन फानन में सिर्फ और सिर्फ वहां के 5 मूल जनजातीय मुस्लिमों की सर्वे, आर्थिक और सामाजिक सर्वे कराने का ऐलान के बाद एक नई तरह के मामले सामने लाए हैं। और जो बात अंदर खाने से कही जा रही है, यह सब कुछ इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से जातीय जनगणना को के बाद जिस तरह से सर्वे के जो रिपोर्ट सामने आए, यानी बिहार के जो जो जातीय गणना है वो जो सामने आए, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस मामले को लेकर आड़े हाथों इंडिया गठबंधन को लिया, इससे साफ जाहिर होता है कि अंदर की हड़बड़ाहट जरूर है और कोई काट समझ में नहीं आ रहा है कि जातीय जनगणना के मामले के काट कैसे ढूंढा जाए। क्या इसी की वानगी है कि असम के मुख्यमंत्री को कुछ मैसेज दिया गया है, या यूं ही असम के मुख्यमंत्री लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी कहते हुए चले जाते हैं। चलिए इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि 5 मूल जनजातीय मुस्लिमों की आर्थिक और सामाजिक सर्वे की आवश्यकता इनको क्यों पड़ी। अंदर खाने की रिपोर्ट बताती है कि 2011 के जनगणना के मुताबिक मुस्लिमों की आबादी वहां 1,06,00,000 थी, यानी 32.22% वहां आबादी थी 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन वर्तमान में बताया जा रहा है कि इसमें इजाफा होकर 40%, यानी 1,40,00,000 से भी ज्यादा मुस्लिमों की आबादी असम में होने का अनुमान इन लोगों के पास मौजूद है। और इसी की वानगी है कि जिस तरह से आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ जातीय जनगणना बिहार में कराए, उसी का एक पैटर्न आधा अधूरा मन से और तुष्टिकरण नीति के तहत में करने का निर्णय असम के मुख्यमंत्री ने किया। सवाल यह खड़ा होता है कि आप जातीय जनगणना कराने से क्यों घबरा रहे हैं, क्यों सिर्फ मुस्लिमों के 5 जनजातीय समूह का आप कराना चाहते हैं। चलिए यह भी समझ लीजिए कि किसका आर्थिक और सामाजिक किया जाएगा, किसका सर्वे कराया जाएगा, किन 5 लोगों के आर्थिक और सामाजिक जो है सर्वे का निर्णय लिए गए। बताया जाता है कि गोरिया, मोरिया और देसी और सैयद और जुलाहा, ये 5 जाति जो है उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी होते चली गई। और बताया जाता है कि खासकर 11 जिलों में मुस्लिमों की आबादी अप्रत्याशित तौर पर बढ़ गई है। तो यह कौन सी प्रक्रिया है और कौन से आंकड़े हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 8 जिलों में खासकर मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो सब कुछ तो यही होता हुआ दिखता है। अनकरीब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं 2024 का, और लगातार एक से एक मामले सामने आते चले जाएंगे, आप देखते चले जाइएगा, अनुमान लगाते चले जाइएगा। और जो राजनीति पे नजर रखने वाले ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि 4 विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से जो निर्णय होंगे, यानी इसके रिजल्ट के बाद जो बात सामने आएगी, वो तो और भी खतरनाक और
लोगों को आप असहज करने के लिए और परेशानी के लिए सामने आते हुए दिखेगी। यह तो अभी कयासों का एक बाजार है कि रिजल्ट क्या होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है आने वाले जो 4 विधानसभा, वैसे तो 5 विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन 4 विधानसभा का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में केसीआर को घेरने का काम किया और जो आरोप लगाए कि केसीआर हमसे मिले थे और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो केसीआर की इस बातों पर किस तरह यकीन करें कि वो ऐसा नहीं करेगा। उसके भी एक मामले हैं। तो क्या प्रधानमंत्री ने कोई जुमला कह दिया या उनकी जो जमीन है जो तेलंगाना में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है उसे बचाने के एक कवायद है। बताया जाता है कि करीब 105 विधानसभा में पिछले चुनाव में जमानत जब्त भारतीय जनता पार्टी की हो गई थी। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री से कोई मिलकर अपने बेटे के मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश क्यों करेगा। यही बात तो राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि किसी को मुख्यमंत्री बनाना है या किसी और को प्रोजेक्ट करना है, इसका निर्णय उसके पार्टी में होती है, ना कि प्रधानमंत्री के पास कोई रिक्वेस्ट लेके चले जाएगी जिसके पास खुद की जमीन नहीं है। यदि उनकी अच्छी जमीन रहती तो कहा जा सकता था कि वहां पर केसीआर अपनी जमीन बचाने के लिए प्रधानमंत्री से अपने बेटे केटीआर रामा राव को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की होगी। इससे यह स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि जो प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में कहा वो एक जुमला मात्र है। और इसी को लेकर जब केटीआर रामा राव पूरे तरह से बरसे तो यह बड़े अच्छे ढंगों से इसका खुलासा करते चले गए। उन्होंने पूरी तरह से प्रधानमंत्री को और उनकी पार्टी को और उनके एलाय पर लगातार जबरदस्त हमले कहा। उन्होंने यह कहा कि लगातार तो उनके पुराने सहयोगी चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर अकाली दल हो या फिर शिवसेना हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, तमाम लोग तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चलते चले जा रहे हैं। और तो और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है, कौन ऐसा पागल पार्टी होगा जो भारतीय जनता पार्टी से तालमेल की बात करता होगा। पूरी तरह से केटीआर रामाराव बरसते हुए नजर आए और दिल का जो गुब्बार था, यानी जो बड़े आरोप प्रधानमंत्री के द्वारा लगा दिया गया, इससे उनकी वोट बैंक में सेंधमारी की आशा जरूर की जा रही है। तो ऐसे किससे फायदा होगा, यानी इस जुमले के बाद से क्या फायदा होगा, आने वाला वक्त में चुनाव में पता चलेगा। लेकिन केसीआर के अंदर खाने की जमीन को तो प्रधानमंत्री ने जरूर हिला दिया, क्योंकि अब सवालों का एक बड़ा फेहरिस्त जो केसीआर के सामने घूमता हुआ नजर आएगा। और यही तो चाहते थे प्रधानमंत्री। राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वाले इसी बात की ओर इशारा करते हुए नजर आते हैं। तो सब कुछ तो, और उसके बाद जब उन्होंने जातीय जनगणना के हिसाब से अपनी लकीरें खींचने की कोशिश किया तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। और उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से 5 मूल जनजातीय मुस्लिमों का आर्थिक और सामाजिक सर्वे का जो निर्णय लिया है, इस बात का इशारा जरूर करता है कि इस वक्त में मौजूदा सरकार सत्ते में तो जरूर है और उन्हें समझ में तो आता कुछ नहीं है कि क्या करे और क्या नहीं करे, क्योंकि उनकी समझ इस वक्त में इसलिए कमजोर होती हुई दिखती है क्योंकि लगातार राज्य दर राज्य चुनाव हारते चले जा रही है और अंदर खाने में लगातार पार्टियों की अंदर में जो बगावत है, यानी अंदर खाने की जो बगावत है अपने नेताओं का, वो निरंतर बढ़ते चले जा रहा है। फेहरिस्त बहुत लंबी है, इस वीडियो में बताना असंभव है, लेकिन एक बात तो जरूर है, जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री ने इस बात का खुलासा करके एक नई राजनीतिक बहस तो जरूर छेड़ दी। क्यों वो पूरी तरह से जातीय समीकरण या जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे का काम नहीं कराना चाहती, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को क्यों कराना चाहती है? क्या वास्तव में उन 5 मूल जनजातीय मुस्लिमों का वो उत्थान और विकास का कोई मॉडल रूप खोजना चाहती है कि अंदर खाने से उनको कुछ मैसेज आया है? यही बात राजनीतिक गलियारों पे इस बात चर्चा छिड़ी हुई है और इस पर मुद्दे गर्म है। तो कहने के मतलब साफ साफ स्पष्ट होता है
कि जातीय जनगणना के बाद वर्तमान की मौजूदा सरकार असहज तो जरूर हो गई। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।